हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में योद्धा की आरंभ सीरीज की तीसरी कॉमिक्स सृष्टि का प्रथम भाग। देवता गुरु बृहस्पति के पास शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे थे और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास। दैत्यों के व्यवहार, मांसाहार एवं क्रूर प्रवृत्ति के कारण शिरोमणि से उनके मतभेद बढ़ते जा रहे थे। इस कारण शुक्राचार्य को शिरोमणि को अपने आश्रम से निकालना पड़ा। शिरोमणि को बृहस्पति के आश्रम में भेज दिया गया। देवता भाई शिरोमणि को अपने बीच पाकर अत्यंत प्रसन्न थे। इस प्रकार दैत्य और देवता 16 साल तक शिक्षाएं प्राप्त करते रहे। दूसरी ओर दनु के पुत्र 100 दाना पर्वतों को रखकर अपना क्षेत्र निर्धारण करने की चेष्टा कर रहे थे, जिनका सामना दैत्यों से हो जाता है। दैत्य उनकी ताकत से परास्त होकर लौट आते हैं अपने भाई पर्वतचूर को जगाने। तब शुक्राचार्य उन्हें रोक देते हैं। यहां तक का कथानक आपने पढ़ा पूर्व कॉमिक सूर्यांश में। अब आगे सृष्टि पार्ट 3। पापियों की प्रथम सेना का विनाशक तिथि पुत्र योद्धा। गुरु शुक्राचार्य भी कैसी परीक्षा ले रहे थे। तुम्हारे सामने ये दो चट्टानें रखी हैं। तुम में से कौन है जो इन्हें तोड़ दे। गुरु श्रेष्ठ, आप हमारा उपहास उड़ा रहे हैं। आप जानते हैं हम सबके लिए यह बाएं हाथ का काम है। हा हा हा, इससे बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ना भी हमारे लिए कंकड़ तोड़ने जैसा है। जरा कोशिश तो करो। भ्राता भूकंपक, जरा इस चट्टान को मेरी ओर तो उछालो। अभी लो भ्राता नरकट। काक। लो गुरुवर, अब कहो क्या कहना है। तुम्हारी असली परीक्षा तो अब है। अब इस दूसरी चट्टान को तोड़कर दिखाओ। इसको मैं तोड़ूंगा। मैं इस चट्टान को तुम्हारी तरफ फेंकता हूं भ्राता ब्रह्म ब्रह्म मुष्टि। थड़, ऊ! चट्टान ज्यों की त्यों भूमि पर वापस आ गिरी। धम। अरे, अब हंसने की बारी गुरु शुक्राचार्य की थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम में से कोई और भी इसे तोड़ने की चेष्टा करना चाहता है तो वो सामने आ सकता है। जब भ्राता ब्रह्ममुष्टि नहीं तोड़ सके तो और कौन तोड़ पाएगा। गुरुवर, ये क्या है। पर्वतों को तोड़ने का शौकीन पर्वत चूर इसे मेरे पास लाया था। उसे किसी पर्वत को तोड़ने पर प्राप्त हुआ था। ये लौह है। लौह? हाँ, लौह। इसे तोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। ये देखो, चट्टान समान दिखाई पड़ते ये सभी काले टुकड़े लौह के हैं। इसका क्या उपयोग है गुरुश्रेष्ठ। अभी तक तुम शस्त्रों के रूप में पाषाणों व काष्ठ का प्रयोग करते चले आए हो, किंतु ये शस्त्र शत्रु के प्राणों के अलावा कभी कभी तुम्हारी भी जान संकट में डाल देते हैं, क्योंकि युद्ध के दौरान प्रतिद्वंदियों के शस्त्रों द्वारा आपस में टकराने पर वे टूट जाते हैं। पत्थर एवं लकड़ी। पृथ्वी के गर्भ में अग्नि है। प्रचंड अग्नि से मुलायम करके लौह चट्टान का शस्त्र निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है। यह धातु तुम्हारी विजय का प्रतीक सिद्ध होगी। किसी भी रण में किसी भी शत्रु के प्राणों पर ये भारी पड़ेंगे। जल्दी करो, लौ चट्टानों के ठंडा होने से पूर्व इसे एक विशेष आकार में ढालना होगा। उसी समय कहीं पर, हे देव कन्या मुनि, इस पुष्प बेल में रहकर तुमने 24 वर्षों तक कठोर तप किया और अप्स भ्रूण को अपने गर्भ में पोषित किया, किंतु अब समय आ गया है तुम्हें अप्स भ्रूणों को जन्म देना होगा। जो आज्ञा हे प्रजापति ईश्वर। हे ईश्वर, अप्स भ्रूणों को मेरे गर्भ में स्थान देने हेतु मैं आपकी आभारी हूं। मुनि के शरीर से अप्स भ्रूणों की वर्षा सी हुई और सभी भ्रूण स्वर्ग कुंड में जा गिरे। जाओ, तुम्हारी उत्पत्ति का समय आ गया है। तुम्हें पराग की गंध और पुष्पों के आवरण प्राप्त हों। अप्स भ्रूण मतलब अप्स भ्रूण स्वर्ण कुंड में जन्म लेने वाले थे। स्वर्ग कुंड से उज्जवल धवल सुनहली आभा युक्त दमकती काया लिए उत्पन्न हुई सौंदर्य को भी लज्जित कर देने वाली वे अप्सराएं। हे पुत्रियों, ये उपवन, ये सुंदर सरोवर ही अब तुम्हारा निवास है। प्रकृति ने तुम्हें वृक्षों की घनी शीतल छाया और भूमि पर नर्म धूप का बिछौना दिया है। सुख व आनंद पूर्वक रहो। ब्रह्मा की इस सृष्टि में जन्म हुआ है हमारा। हे प्रिय अप्सराओं, उर्वशी, रंभा, शशि, अनन्या, तारू, रति, आओ प्रार्थना करके ईश्वर का धन्यवाद करें। अवश्य अप्सरा मेनका। प्रार्थना के पश्चात जैसे ही अप्सराओं ने अपने मृग नैनों को पुनः खोला, ओ नहीं, हे ईश्वर। तामस हूं मैं, रूप एवं यौवन का शत्रु। जहां भी रूप एवं यौवन दृष्टिगोचर हो जाता है उसे चुरा लेता हूँ। रूप एवं यौवन के बिना हम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है। हे ईश्वर, अब हम क्या करें।
और जिसका रूप एवं यौवन मेरे चिल्लूपाश में एक बार फंस जाता है वह सदा के लिए मेरे अधीन हो जाता है। कदापि नहीं। अब तुम सातों सुंदरियां मेरे अधीन रहोगी। क्या अब हमें सारी उम्र इस दुष्ट राक्षस के चंगुल में फंसकर रहना होगा? कदापि नहीं। दुष्ट राक्षस तामस, अप्सराओं के रूप यौवन को स्वतंत्र कर दे। मैं इंद्र तुझे चेतावनी देता हूं, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार हो जा। परिणाम? यदि तुझे यदि तुझे शस्त्र चलाने का ही शौक है तो चला कर देख ले नादान बालक। यदि तुझे मेरी चेतावनी का कोई भय नहीं तो मैं बाढ़ छोड़ता हूँ। जय गुरु श्रेष्ठ। अरे, प्रत्यंचा छोड़ने पर भी बाढ़ चला क्यों नहीं? मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई भी शस्त्रास्त्र मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, किंतु यदि मैं चाहूं तो शत्रु के शस्त्रास्त्र का प्रहार स्वयं उसी पर कर सकता हूँ। अरे, ये तो स्वामी इंद्र के धनुष से बाण छूट निकला। धनुष की प्रत्यंचा से छूटा बाण वापस लौटा। ये तो मेरी ही ओर आ रहा है। भ्राता इंद्र बचो। शिरोमणि, खचाक, उफ। शिरोमणि, तुम ठीक तो हो ना? हाँ इंद्र, मैं ठीक हूँ। उफ, शुक्र है मैंने गुरु बृहस्पति द्वारा प्रदान किए गए घायल बाण का प्रयोग किया था, अन्यथा कहीं ये बाण मारक होता तो तुम्हारे या मेरे ही प्राण पे बनाती। अब ये सोचो कि उस दुष्ट से अप्सराओं को कैसे मुक्त करवाया जा सकता है। मेरी तो बुद्धि ही कार्य नहीं कर रही। हम तो यह सुगंधित पुष्पों की खोज में आए थे, और उफ, इस दुष्ट पर तो शस्त्रास्त्र भी नहीं चला सकते, किंतु ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगा। रक्षा, हे देव कृपया रक्षा करें। उपाय मिल गया देवेंद्र। सुनो। सहसा तामस पुनः ठिठक गया। ओ, एक और सुंदरी। तामस के ब्रह्मलीन सॉरी ए रूप यौवन, चले आओ मेरे चुल्लू पाश में फंसकर मेरे पास। किंतु ये क्या? मेरा रूप यौवन विद्युत है अर्थात वज्र, और तूने उसे अपनी इच्छा से आमंत्रित किया है। तामस के ब्रह्म विलीन होते ही सॉरी और अब तुझ पर वज्रपात करके मैं तुझे राख का ढेर बना दूंगी। तामस के ब्रह्मलीन होते ही उसके पास भी टुकड़े टुकड़े हो गए, और अप्सराओं को पुनः मिल गया उनका रूप यौवन। आहा, हमें हमारा सौंदर्य वापस मिल गया। हे देवो, ऐसा आपके कारण ही संभव हो पाया है। हाँ, अन्यथा उस दुष्ट राक्षस ने तो हमें अपने अधीन कर ही लिया था। किंतु हे अपूर्व सुंदरियों, क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? मेनका द्वारा सभी अप्सराओं का परिचय प्राप्त होने के पश्चात, हे अप्सराओं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ एकांत में न रहें। तामस जैसा कोई दूसरा दुष्ट राक्षस प्राणी आकर आपको पुनः संकट में डाल सकता है। आप हमारे साथ चलें। हमारी शिक्षाएं समाप्त होने को हैं। वहां से हम आपको अपनी माता के पास ले चलेंगे। वहां आप सभी सुरक्षित रहेंगे। भ्राता इंद्र का कहना ठीक है। यदि ईश्वर की ऐसी इच्छा होगी तो हम आपकी माता श्री के पास स्वयं ही पहुंच जाएंगे। किंतु क्षमा करें हे देवेंद्र, यहाँ हमारी देख रेख हेतु हमारी माता श्री उपस्थित है। जैसी आप अप्सराओं की इच्छा, तो हमें कृपया इजाजत दीजिए। एक क्षण रुकिए, आपका कंधा घायल है। मैं इस पर औषधि पुष्प लगा दूं ताकि ये ठीक हो सके। क्षमा करें अप्सरे, किंतु मैं अपने शरीर पर स्त्री का स्पर्श नहीं चाहता। इन औषधि पुष्पों को मैं स्वयं भी अपने घायल शरीर पर लगा सकता हूँ। हे देव शिरोमणि, तुम्हारा घाव तो भर जाएगा, किंतु ये कहकर तुमने मेरे हृदय को जो घाव दिया है वो किसी औषध के लेप से भी नहीं भरेगा। इधर शुक्राचार्य के आश्रम में सूर्योदय के साथ अब जगाओ पर्वतचूर को। पर्वतचूर की श्वास भरती दोनों नासिकाओं के बीच का जब श्वास में अवरोध उत्पन्न किया तो पर्वतचूर बौखला उठ बैठा, और कारण पता चलते ही पर्वतचूर आग बबूला उठा। क्यों जगाया? दानवों का यह दुस्साहस! तुम्हारे पास लौ गदाएं हैं। जाओ विजयी भवा। था था ये चट्टाने कौन फेंक रहा है? हमें मल्लक चाहिए। हम ओ दैत्य, हम तुम्हें ब्रह्मलीन कर देंगे। मृत्यु के लिए प्रयुक्त शब्द। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं सृष्टि के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।